हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सब ने देखा है, पिछले पार्ट में रोमांटिक सा खूबसूरत सा सीन था ये एंड कनिष्का में। तो मैं वो रोमांटिक सा पार्ट, पिछले जो पार्ट थे उसे हम जाने देते हैं। तो आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो अगले दिन कनिष्का सुबह सुबह नींद से उठ जाती है। जैसे ही कनिष्का की आंखें खुलती है तो उसकी नज़र निया की मासूम सी चेहरे पे पड़ती है, जो कि सुकून से सो रही है। कनिष्का धीरे से निया की फॉरहेड पे सॉफ्टली किसी किया। कुछ देर तक कनिष्का निया को देखती रही। पता नहीं क्यों, पर कनिष्का को बेचैनी सा फील हो रही है, जैसे कि कुछ बुरा होने वाली हो। हालांकि इसके पहले भी कनिष्का ये सिचुएशन पार कर चुकी है। उसने अपने सारे बैड थॉट्स साइड रख के बेड से उठ गई। कनिष्का बेड से उठ के फ्रेश होके रूम में वापस आई तो निया अभी तक सो रही थी। फ्रेश होके कनिष्का अपनी लैपटॉप लेके बैठ गई बेड पे। पिछले कई दिनों से कनिष्का कंपनी के किसी भी काम को नहीं देखा था। माना कि कनिष्का अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, फिर भी सब तो उसे ही संभालना था। अभी उसको पहले से ज़्यादा एक्टिव और केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी तो उसकी रिलेशन की अनाउंसमेंट हुई है। आई मीन निया और कनिष्का की एंगेजमेंट की जो अनाउंसमेंट है वही। पता नहीं कब कौन से साइड से अटैक आया है। कनिष्का की दुश्मन की तो कोई कमी नहीं है, तो इसलिए उसे पहले से ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। कनिष्का अपने काम कर ही रही थी, थोड़ी ही देर में निया भी जग गई। निया अंगड़ाइयाँ लेते हुए कनिष्का की तरफ देखा। कनिष्का, गुड मॉर्निंग वाइफी। गुड मॉर्निंग हबी। निया कनिष्का की तरफ देखते हुए अपनी बाहें फैला लेती है, जैसे वो कनिष्का को बोल रही हो, मुझे सीने से लगा लो। अपने लैपटॉप साइड रखते हुए कनिष्का आके निया को हग कर लिया। थोड़ी देर बाद निया कनिष्का रेडी होके नीचे आ गई। हर रोज़ की तरह ब्रेकफास्ट लग चुकी थी। कनिष्का, निया और घर के बाकी मेंबर्स भी ब्रेकफास्ट करके अपने अपने काम में लग गए। डेविड आई हुई थी। कनिष्का को ऑफिस जो जाना था। हर रोज़ की तरह कनिष्का ब्रेकफास्ट करके अपने रूम में गई। निया भी कनिष्का के पीछे पीछे गई। कनिष्का रेडी होने वाली थी तो निया ने कहा, रुको मैं रेडी करके देती हूँ। निया ने कनिष्का को रेडी करवा देती है। रेडी होके कनिष्का ऑफिस के लिए रूम से निकलने वाली ही थी, तभी उसे कुछ याद आया। वो पीछे मुड़ के निया के पास आई। निया की फोरहेड पे सॉफ्टली वार्म एक किसी करके बोला, अपना ध्यान रखना, ओके वाइफी। निया मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप भी अपना ध्यान रखना, ओके पति जी। ये कह के दोनों मुस्कुरा रहे थे। कनिष्का डेविड के साथ ऑफिस के लिए रवाना हो गई। यथवंशिप पैलेस से निकलते ही कनिष्का अपनी वही पुराना सीरियस वाली ऑरा में आ गई। ऑफिस की तरफ बढ़ते हुए कार में डेविड कनिष्का के हाथ अपने पैड देते हुए कहा, बॉस वो फिर से कुछ कहने की कोशिश कर रही है। आई थिंक इस पर कुछ बड़ा करेगा वो। कनिष्का बेड पर कुछ देखते हुए डेविड से कहा, तो क्या हुआ? हमारे रिलेशन के बारे में अब पूरी दुनिया को पता है। अब अगर वो मेरी फैमिली की तरफ देखा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन करके रखो। डेविड ने बोला, ओके बस
समझ गई मैं। ये सब डिस्कस करते करते ऑफिस में आ गए। कनिष्का अपनी केबिन में जाके अपनी काम करने लगी। यहाँ यशवंशी पैलेस में निया, रिया, विधि, शिया, वंश हर रोज़ की तरह अपनी मस्ती में लगे थे। देविका मॉम के कहने पे डेविड न्यूज़पेपर में एक मेड के लिए आर्टिकल डाली थी, तो उसी की इंटरव्यू थी आज। देविका मॉम सबकी इंटरव्यू ले रही थी। देविका मॉम इंटरव्यू ले ही रही थी तो एक कैंडिडेट इंटरव्यू में रोने लग गई। देविका मॉम ने जब उस इंसान से ये पूछा, आप रो क्यों रहे हो, तो उस इंसान ने ये जवाब दिया कि मेरी बीवी और बच्चा बहुत बीमार है। उसकी ट्रीटमेंट के लिए मैं इससे पहले भी कहीं और भी बहुत सारे इंटरव्यू दे चुकी हूँ, पर किसी ने मुझे सिलेक्ट नहीं किया। अगर ये जॉब मेरे हाथ से निकल गई तो मुझे और मेरी पूरी फैमिली को सुसाइड करना पड़ेगा। अगर ये जॉब मुझे ना मिले तो सुसाइड करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। देविका मॉम ने जब उस इंसान की ये दुख भरी कहानी सुनी तो देविका मॉम इमोशनल हो गई। देविका मॉम ने उस इंसान को जॉब पे रख लिया। वो इंसान खुश होके अपनी घर चली गई, जैसे मानो सब कुछ सही चल रही हो। यहाँ किसी के पास एक मैसेज आया, बॉस मिशन सक्सेसफुल। वो इंसान हैवान की तरह हंसने लगी। कनिष्का को ऑफिस की काम करते हुए कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। सबके साथ मस्ती करते करते निया को भी नहीं पता चला कब दिन कट गई। देखते ही देखते घड़ी में रात के 8 बज गए। कनिष्का ऑफिस से निकल गए घर के लिए। थोड़ी ही देर में वो घर भी पहुंच गई। कनिष्का घर आके अपने रूम में चली गई फ्रेश होने के लिए। रूम में आके कनिष्का ये देखा निया उसके लिए इंतज़ार कर रही है। रूम में आते ही निया ने कनिष्का को हग कर लिया। आपने मुझे मिस किया? हाँ जी, बहुत मिस किया मैंने मेरी वाइफी को। झूठ मत बोला करो। मुझे पता है इतू सभी मिस नहीं करते हो आप मुझे। हाँ, आपको किसने बोला कि मैं आपको मिस नहीं किया? पता है मुझे। अगर मुझे मिस करते तो मैसेज या कॉल करते अब मुझे, पर आपने नहीं किया ना, इसका मतलब है आपने मुझे मिस ही नहीं किया। कनिष्का बहुत बुरी हो, आपने इतू सभी मिस नहीं किया मुझे। अच्छा तो ये बात है। मैं बहुत बिजी थी ना बच्चा, आपको पता है ना ऑफिस में कितना काम रहता है, इसीलिए मैसेज नहीं कर पाया बच्चा। नाराज़ मत हो ना। सच्ची में बहुत बिजी थे क्या? जी बाबा, सच्ची में बहुत बिजी था मैं। अब अगर आपको यकीन ना हो तो आप डेविड से पूछ लो। नहीं, मुझे यकीन है, मुझे यकीन है आप पर। चलो इस बार माफ़ किया, लेकिन फिर से ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके वाइफी, फिर से ऐसा नहीं होगा। ओके रुक जाओ गाइस, इधर ही रुक जाओ। स्टोरी तो ज़्यादा लंबी होने नहीं वाली है क्योंकि मेरी एग्ज़ाम है। नहीं चलो छोड़ो, मेरी एग्ज़ाम है तो मैं लॉन्ग स्टोरी तो ला नहीं पाऊँगा। ये स्टोरी में अभी अंधेरा हो चुका है, अभी मैं बाहर बैठी हूँ। मैं रूम में तो स्टोरी रिकॉर्ड नहीं कर सकती, मेरे घर वाले जो है कलेश कर देनी है। तो मैं बाहर बैठ के, यहाँ शांति तो है नहीं, आपको सुनाई दे रही है, यहाँ से शोर हो रही है, वहाँ से शोर हो रही है, पीछे रास्ते से गाड़ियाँ जा रही है, क्या बताऊँ। चलो छोड़ो ये सब, लॉन्ग स्टोरी तो मैं ला नहीं पाऊँगा अभी, तो
अभी के लिए ये शॉर्ट स्टोरी में ही काम चलाना पड़ेगा। मेरे साथ साथ आप लोगों को भी थोड़ा दुख सहना पड़ेगा। तो ठीक है, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट एपिसोड पे। तब तक अपना ध्यान रखना। और वो कहते हैं ना, कहा कहते हैं, रुको याद करने दो। हाँ याद आया, वो क्राइम पेट्रोल में कहते हैं ना, तब तक ध्यान रखना, सतर्क रहना, ध्यान रखना, अलविदा। तो वही पार्ट मेरी चल रही है। सब अपना अपना ध्यान रखना गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड पर।